आज हम इनकम टैक्स में रेजिडेंस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम रेजिडेंस में 3 कंडीशन लेते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, इसको हम हिंदी में साधारण निवासी, इसको असाधारण निवासी, और थर्ड नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। पहले हमें साधारण निवासी के लिए कंडीशनें पता होनी चाहिए। आपको गत वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम मिनिमम 182 डेज और मोर, कम से कम 182 दिन या उससे ज़्यादा टाइम अगर गत वर्ष में आप रहे हों, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, पिछले 4 वर्षों में, गत 4 वर्षों में 365 या उससे अधिक दिन। यानी कि उस वर्ष से पहले पिछले 4 वर्षों में आप कम से कम 365 या उससे अधिक दिन रहे हों, या फिर गत वर्ष में, पिछले गत वर्ष में 60 दिन रहे हों। ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये 2 कंडीशन मेन है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस में है। इसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं। ये पहले पार्ट के 2 स्टेप हैं। फिर दूसरे में आपको 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्षों तक, और तीसरा 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे अधिक। ये आपको 3 बातों का पता होना चाहिए बेसिक। दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंस के लिए, साधारण निवासी के लिए, आपको गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक दिन आपको इंडिया में रहना होगा, और पिछले वर्षों में 4 वर्षों में आपको 365 दिन, और जो हमारा पिछला गत वर्ष है उसमें मिनिमम कम से कम 60 दिन, और उसके अलावा 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष, और 7 वर्षों में कुल 729 दिन। अगर आप इन तीनों कंडीशन को पूरे करते हो तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी कहलाते हो। अगर इसके अलावा आप पहली 2, जो पहले पार्ट की 2 कंडीशन है उसको फॉलो करते हो, और सेकंड और थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस मतलब असाधारण निवासी कहलाओगे। यानी कि आप अगर पहली कंडीशन के 2 पार्ट्स हैं उनको ही ओनली कंप्लीट करते हो, और सेकंड और थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो आप असाधारण निवासी कहलाओगे। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी तीनों को, इनको कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो आप नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी कहलाओगे। इसके जो हमारा इनकम टैक्स का जो भी है वो हमारी रेजिडेंस कंडीशन यानी कि निवास की कंडीशन पे डिपेंड होता है, न कि नागरिकता, सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि निवास की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी टैक्स लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। साधारण निवास की कंडीशन में
अगर हमने गत वर्ष में भारत में जो हमें इंडिया में प्राप्त होने वाली आय या प्राप्त की हुई समझी जाए। ध्यान से सुनेंगे। गत वर्ष में जो भारत में प्राप्त होने वाली या प्राप्त की हुई समझी जाएंगी उन आय पे, उन इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड, गत वर्ष में उपार्जित या उत्पन्न हुई जो इनकम उत्पन्न हुई या उत्पन्न हुई समझी जाए। और थर्ड, भारत के बाहर भी उत्पन्न हुई समझी जाए या उपार्जित। इन तीनों पे हमें टैक्स देना पड़ता है। अब ध्यान से सुनेंगे। ये हम इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत केस की बात कर रहे हैं कि उन पे टैक्स लायबिलिटीज़ किस प्रकार लगेगी। जब हम साधारण निवासी की बात करेंगे तो आपको गत वर्ष भारत में प्राप्त होने वाली या प्राप्त की हुई समझी जाए उस पे टैक्स देना पड़ेगा। गत वर्ष में जो उपार्जित या उत्पन्न हुई हैं या समझी जाएं उस पे टैक्स देना पड़ेगा। जब भारत के बाहर आपको उत्पन्न या उपार्जित की हुई आय पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये आपका है साधारण निवासी के केस में। जब हम असाधारण निवासी की बात करेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस की, तब हमको पहली दो कंडीशन आपकी सेम है जो हमने साधारण निवासी में की थी, लेकिन थर्ड कंडीशन में जो हमारी थर्ड कंडीशन है भारत के बाहर उत्पन्न या उपार्जित हुई समझी जाए, उसके साथ एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो भारत में जो पेशा है उसका नियंत्रण भारत में होना चाहिए, तभी वो इनकम टैक्सेबल है जब उसका नियंत्रण भारत में बाहर होगा। यानी कि भारत के बाहर जो भी आपको इनकम उत्पन्न या उपार्जित हुई है उसका जो नियंत्रण है व्यवसाय या पेशे का वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, तभी आप उस पर टैक्स दोगे। और जब हम नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी की बात करते हैं तब हमें ऊपर दो जो कंडीशनें हैं उन पे ही टैक्स देना पड़ेगा, थर्ड पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमें कमेंट करके बताइए जो टॉपिक आपको इनकम टैक्स में सबसे मुश्किल लगता है, सबसे पहले हम उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। ये इस टॉपिक हमने तो चूज़ किया है कि जब भी हमें इनकम टैक्स की बात आएगी ये वर्ड बहुत जगह आपको यूज़ होंगे, इसलिए इन वर्ड्स का आपका पता होना चाहिए कि हम साधारण असाधारण अनिवासी किसको बोलते हैं। यही हमारी टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड करता है। और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके ये टॉपिक क्लियर हो सके।